लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे भैया ने बुढ़ापे में उसको तोड़ दिया, तो ये बात हम तुम्हारे मुंह से क्यों मान लें? ये बात तो जिसने तोड़ा है वो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करे तब तो मानेंगे, क्योंकि ऐसे में तुम्हारा भैया भी झूठा और तुम भी झूठा। वो तो थोड़ी देर पहले कह रहा था वही है कि वो एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास है, और तुम कह रहे हो कि राम ने बुढ़ापे में तोड़ दिया। तो हम राम की बात माने या तुम्हारी बात माने? ये तो तोड़ने वाला स्वयं स्पष्ट करे कि महाराज धनुष तोड़ने वाले हम हैं, अब हमारे लिए आज्ञा करो कि क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारी जो घोषणा है उसमें परिवर्तन हो जाए। ये तभी परिवर्तन संभव होगा जब धनुष तोड़ने वाला हमारे मित्रों के समक्ष होगा। अब ये बस की धारा है तो एक इधर से भी है। ओ ये बाधाएं आती है, ये बाधाएं आती है, आए याचे प्रलय की घोर घटाएं, और पांवों के नीचे अंगारे या सिर पर से ज्वालाएं, फिर मेरा हाथों से हंसते हंसते, फिर मेरा से हंसते हंसते यह याद लगाकर चलना होगा। लक्ष्मण समरसता की भावना में चलना होगा, यह कदम मिलाकर चलना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा। ये हास्य हृदय में तूफानों में, ये हास्य हृदय में और तूफानों में, यह यमर असंख्य बलिदानों में, यह उद्यानों में, बलिदानों में, और अपमानों में, सम्मानों में, यह उन्नत मस्तक और भरा सीना चलना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा। ये गलत छार में और बीच धार में, यह गलत छार में, देखा बीच धार में, यहाँ घोर के फूट प्यार में, और जीवन के सत सत आकर्षक यहाँ अरमानों को चलना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अच्छा, कदम मिलाकर व्यक्ति चाहे सुख में हो या दुख में हो, अगर कदम मिलाकर चलने की सौगंध खाई है तो कदम मिलाकर सुख में अगर चल रहे हो तो दुख में भी कदम मिलाकर के ही चलना चाहिए। जो सुख में कदम मिलाकर चलते हैं और दुख में साथ छोड़कर चल लेते हैं, कदम पीछे कर लेते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं हुआ करते। मित्र वही है जो निज दुख गिर सम रज करी जाना, और मित्र का दुख रज में समाना। आप कहते हैं कि तुम कह रहे हो तुम दोनों भाई झूठे हो, तुम्हारी बात हम कैसे मान ले कि धनुष राम ने तोड़ा है? जिसने तोड़ा है वो सामने आवे, वो कहे, क्योंकि तुम दोनों भाई तो झूठे हो, तुम दोनों भाई की बात। अच्छा, हम झूठे हैं, हमारे भैया झूठे, जरा आप लोग समझना, एक दर्शन दें आपको। अच्छा, लक्ष्मण के लिए तो आप कह सकते हो कि लक्ष्मण तुम झूठ हो, आप कह सकते हो, संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। और राम की अगर बात रही तो राम को तो शत्रु भी झूठा नहीं कहते। राम शब्द जहां जुड़ जाता है वहां वास्तविकता की पहचान हो जाती है। अगर राम शब्द जुड़ गया तो ये मान लिया जाता है कि यही सत्य है। राम सत्य है, राम का सहारे लोग दुहाई देते हैं, भामिनी राम शपथ सतमोही, तो ये मान लिया गया कि अब व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि राम की दुहाई आ चुकी है। एक स्थान और बता दें, राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की, तो हरिजन जान प्रीति यति बाढ़ी सजल नयन पुलकावली। तो जहां राम नाम जुड़ जाए वहां सत्यता की पहचान हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि राम झूठ बोल रहे हैं, राम झूठ नहीं बोलते। राम की वाणी बड़ी गंभीर होती है, और जो लोग
को कभी समझ नहीं पाते हैं। राम ने तो बड़े सरल भाव में आपको बता दिया है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। आप न जान पाओ इसमें आपकी बुद्धि की बलिहारी है, दोष नहीं है। राम ने बड़े सरल भाव में बताया है। हमारे भैया ने क्या कहा है, नाथ शंभु धनु धन्यनिहारा, हे भगवान, हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास होगा। होई वैयाकरण के दृष्टिकोण में ये जो होई शब्द है ये किस काल को प्रमाणित करता है। अगर वैयाकरण में झांक कर देखो तो ये होई शब्द भूतकाल को भी प्रमाणित करता है, वर्तमान को भी प्रमाणित करता है और भविष्य को भी प्रमाणित करता है। तो आपको तत्काल ये सोच लेना चाहिए कौन ऐसा है जो भूतकाल में माने पहले भी ब्राह्मणों का दास था, आज भी ब्राह्मणों का दास है और भविष्य में भी ब्राह्मणों का दास रहेगा। आप अगर राम की गंभीर वार्ता पर चिंतन कर लेते तो आपको भटकना न पड़ता कि कौन धनुष तोड़ने वाला है, आपको उत्तर मिल जाता कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। लेकिन आपने चिंतन नहीं किया, उत्तर नहीं मिला। अब आपने रस बरसाया है तो एक रस भी ले लो। यह रोने वाला मानो झगड़ी, यह रोने वाला मानो झगड़े, योग साधना क्या जाने, जो पहाड़ से टकराता है वो पथ में रुकना क्या जाने। मैं देख रहा हूँ कभी नहीं रुकने वाला, जो अंधकार में रतन समझकर, जो अंधकार में रतन समझकर एक पत्थर ही चुनते हैं। मूल न मिलता जब कुछ उनका, तब वे अपना सिर धुलते हैं। जो माया में लिप्त नहीं है, जो माया में लिप्त नहीं है, उससे पूछो पथ की बातें। जो पार है बात बीच में है, सन्मार्ग दिखाना क्या जाने। रोने वाला मानो झगड़े, योग साधना क्या जाने। जो पहाड़ से टकराता है वो पथ में रुकना क्या जाना। ये बड़ी दोपहरी पूछी हुई बाकी सुलगाए, फिर आओ फिर से, फिर आओ फिर से और दीप जलाए, आओ फिर से दीप जलाए, फिर आओ फिर से दीप जलाए और आओ फिर से दीप जलाए। अरे हम पराव को समझे मंदिर, हम पराव को समझे मंदिर, यह लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल और वर्तमान के मोह जाल में फिर आने वाला कल अधूरा। या होती बाकी और यज्ञ अधूरा, या होती बाकी और यज्ञ अधूरा। यह अपनों के सपनों ने घेरा और अंतिम जय का पक्ष बनाने यह नव दधीच हड्डियां गलाए। फिर आओ फिर से दीप जलाए और आओ फिर से दीप जलाए और आओ फिर से दीप जलाओ और आओ फिर से दीप जलाओ। ये बात अगर
अगर कोई और कहता तो उसे मान लिया जाता। जो स्वयं घर घर का दीप बुझाने वाला हो वो कह रहा आओ फिर से दीप जलाएं। स्वयं सुनो सुनो, स्वयं घर का दीप जलाने वाला, घर घर का किसका बुझा रहे हो? किसका? जिसने अपने घर का दीपक बुझाया हो, अपने घर के 4 दीपक बुझाए हो, वो दूसरे के घर का दीपक जलावे। अच्छा, अपने घर के 4 दीपक बुझा दिए और फिर इसके बाद उनको जला भी तो दिया है। अरे अगर पता नहीं तो उठान भी है। ये कोई तुम्हारी महत्ता नहीं है, ये कोई तुम्हारी महत्ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। ये महत्ता उस व्यक्तित्व की है जिसने तुम्हारे वंश में मृत संजीवनी मंत्र दिया है। उस व्यक्ति की महत्ता है। उस व्यक्ति को हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, परिक्रमा करो, उसकी दिन रात आरती उतारो, तब तुम कहीं पाप मुक्त हो पाओगे। उस व्यक्ति ने मृत संजीवनी मंत्र ना दिया होता तो मार डाला था अम्मा को, भैया को, फिर दीप न जलता, फिर चिताएं जलती है, ध्यान रखो, फिर दीप न जलता। इसलिए हमें न सिखाओ और एक अच्छी बात हमारी ओर से ले, क्या अच्छे मन से मस्तिष्क में रखो कि कर्तव्य अधूरे रहे अगर कर्तव्य अधूरे रहे अगर अधिकार बदल कर क्या होगा। जब नहीं स्वयं को बदल सके ये संसार बदल कर क्या होगा। कर जीवन की नौका को, कर जीवन की नौका को कर्तव्य नदी का भान होता तो सच सच मैं कहता हूँ ये कभी सफल तूफान न होता। कर्माझी ही खुद पागल है, कर्माझी ही खुद पागल है, तो पतवार बदल कर क्या होगा। जब नहीं स्वयं को बदल सके ये संसार बदल कर क्या होगा। जिस विषय का तुमको ज्ञान नहीं, जिस विषय का तुमको ज्ञान नहीं, उसमें यह आरोप आरोपित प्रत्युत्तर पर भी मुनिवर प्रत्यारोप कैसा गर्दियां नहीं बजा पाते, गर्दियां नहीं बजा पाते तो तार बदल कर क्या होगा। जब नहीं स्वयं को बदल सके तो संसार बदल कर क्या हो। कहे तो धरती और अंबर से, कहे तो हरताल समंदर से। तुम भी सुनाओगे। कहे तो धरती और अंबर से, कहे तो हरताल समंदर से, चौहाटी से गुवाहाटी से, कहे तो दुश्मन की माटी से, अरे कह लो भीम काल से, जासूसी करने वालों से, जो आंख उठेगी भारत पर आंख फोड़ दी जाएगी, और जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जिसमें खजाना खाते हो, पीते हो जहाँ का पान, और उस देश में अनुपमता तो है बेकार जवान।
आए कबीर जी है जो कविता में ये भरे भाव तूफान और एक बार सब मिलकर बोलो हम है हिंदुस्तान। अरे यहाँ अंगूठी नहीं कभी है और यहाँ तो एक मदीना है और देश दोषियों से कह दो यह 56 इंची सीना है जो जाति धर्म को बात है। आए है उनकी नादानी और एक बार सब मिलकर बोलो हम है हिंदू। और यहाँ की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुन रहे भागवत गोस्वामी जी भगवान श्री लक्ष्मण जी के मध्य में प्रभावित हुए हमारे बाबा जी श्री रामदास जी महाराज आपको इक्यावन सुंदर सुमन भागवत गोस्वामी जी भगवान श्री लक्ष्मण जी चुनाव में समर्पित किए गए हैं। एक निवेदन उनका आया है वो ये कोई दास हमारे दास कौन है तो दास महाराज जी को बताएं क्योंकि वो भी नाम के दास हैं और आप भी नाम के दास हैं। देखिए ऐसा है कि अर्थाली में ही सब कुछ है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। रामचरितमानस अपने आप को स्वयं प्रमाणित करती है, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। अन्य ग्रंथ में जब प्रमाण न मिले तो रामचरितमानस देखिए। रामचरितमानस में अगर प्रमाण नहीं मिल रहा है तो फिर आपको चिंतन की आवश्यकता है सब कुछ, केवल चिंतन की आवश्यकता है। एक धरातल मैंने दिया था, होई व्याकरण के दृष्टिकोण में होई ये जो शब्द है ये किसी एक काल को नहीं प्रमाणित कर रहा, एक काल के लिए संकेत नहीं दे रहा। होई जैसे किसी ने कहा ये भवन किसका है तो कहें आपका ही होगा, क्या होगा किसी का, ये भूतकाल है ना, ये भूतकाल है। अब की बार मंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन होगा, कौन बनेगा, कौन होगा, ये भविष्य काल है। और जैसे कहा गया कि ये भवन किस आपका ही है भवन, आप ये वर्तमान काल, तो ये जो शब्द है ये तीनों कालों को प्रमाणित कर रहा है। और तीनों कालों में ब्राह्मणों का दास कौन है ये आप सभी लोग जानते हैं। परशुराम जी अगर ना सुने तो हमको बता दें स्पष्ट करके, बड़ा काम आदमी लगाओ। नहीं स्पष्ट नहीं करना, स्पष्ट हो जाएगा तब तो फिर हो जाएगा। ये जितने लोग बैठे हैं अर्धरात्रि में अपनी निद्रा को त्याग करके ये बड़े सुधी लोग हैं और राम रसिक हैं, इसलिए ये सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों का जो भूतकाल में भी दास रहा है, वर्तमान में भी दास है और भविष्य में भी दास रहेगा, वो केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में परमात्मा कहते हैं अहम भक्त पराधीन, और आगे वाली जो वरदाली है वो इस घटना को प्रमाणित कर रही है। आप सब लोग समझ गए होंगे कि नामता प्रत्यम बहिष्प्रत्यम या फिर पर चले सुरई विरुदाना, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुमने स्वामी जी की बात नहीं सुनी, ये स्वामी जी जानते सब कुछ है। युवदास कौन ये तुमसे इसलिए कहवाना चाहते हैं कि तुम कहो और परशुराम जी तुम्हें मारे। अच्छा इसलिए तुमसे कहवाना चाहते हैं। हाँ इसलिए अपनी दुर्दशा न कराओ, अपनी दुर्दशा न करानी हो तो कह दो। हाँ क्योंकि तुम्हारी दुर्दशा बहुत होने वाली है। एक छोटी सी बात सुन, बाकी दुर्दशा तो ठेर हुई और किसकी हो रही है सब लोग समझ रहे हैं। क्या अगर एको बाबा तुम्हारे साथ न हो तो हनुमान जी ये लक्ष्मण को मरवाना चाहते। सब बाबाओं की टोली तो धनुष तोड़ने वाले के साथ में तुम अकेले खड़े हो। बताओ अगर एको बाबा तुम्हारे साथ, ये गाँव तो लगा दिया। सब बाबा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में, सब बाबा धनुष तोड़ने वाले पर फूल बरसा रहे हैं, सब बाबा धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, सब बाबा बेदर ध्वनि पड़ रहे हैं, केवल एक ही बाबा है जो हाय चलो इसका उत्तर सब बाबा तुम्हारे पक्ष में, सब बाबा धनुष तोड़ने वाली की आरती उतार रहे, सब बाबा उसके ऊपर फूल बरसा रहे, तो फिर एको बाबा दिखाई नहीं दे रहा। बाबा बहुत चतुर है, बाबाओं ने षड्यंत्र रचा करके तुमको भेज दिया है कि परशुराम रूपी आफत आ रही है, अब तुम झिनो जाके मरो जाके।
ये बात सब बाबा बैठे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है परशुराम का, केवल तुम ही विरोध कर रहे हो। इसका मतलब है षड्यंत्रकारी है। हाँ नहीं सही है। हाँ। ये जो सवेरे की पूछ रही है या चंद्रगुप्त पर धाम रहा, अरे ये पांचा गांधीव किधर है और कहाँ उसकी गदा खो गई और किस कोने में पांच चल है, कहाँ भीष्म की चक्र सो गई। ये सब गाथा वीरताओं की है। नहीं वो तो समझ में आ रहा है। जिनका तुमने चिंतन किया है, जिनकी कविता तुमने सुनाई है, हम एक बार तो एक बार नहीं 7 बार नमन करते हैं। वो हमारे राष्ट्र के नायक भी रहे और बड़ी सुंदर कविताएं और हमारे राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। आप सभी लोग जानते होंगे उनकी बड़ी सुंदर कविताएं हैं। जैसे उन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी, आजादी का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राबी की शपथ न पूरी है। एक और बहुत सुंदर उनका चर्चित गीत है, हम देश नहीं झुकने देंगे, हम शीश नहीं कटने देंगे। बड़े सुंदर गीत उन्होंने लिखे, आपने प्रयोग किया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। हमारे राष्ट्र सम्राट का चिंतन जो समाज में आपने प्रस्तुत किया है, समाज को अवगत कराया उनके हृदय के विचारों से, हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। एक सम्राट का चिंतन आपने प्रस्तुत किया है, हमें बड़ा अच्छा लगा। जरा एक सम्राट का चिंतन हमारी ओर से सुन लो, संभवतः आपको भी अच्छा लगेगा। आज हिमालय के आंगन से, आज हिमालय के आंगन से इस माँ ने तुम्हें बुलाया है। आगे आओ देश के वीरों, कर्माने धूप पिलाया है। ये वीर धरा है वीरों की, ये वीर धरा है वीरों की, जाने कितने सौमित्र यहाँ, अभी सुमित्रा सी जननी है, लाखों हैं उसके पुत्र यहाँ। आवो पूजे वो शिलाखंड, आवो पूजे वो शिलाखंड, सागर ने जिनको नहलाया है। ये आज हिमालय के आंगन से इस माँ ने तुम्हें बुलाया है। बड़े भगवान वालों होते हैं, भगवान सीधे पिलाता भाई बेटा है। और उससे भी बड़े भगवान वो लोग होते हैं जिन भाइयों के परस्पर प्रेम होता है। अरे नाथ अब आगे है वो भाई जिन्हें पिलाता ने भाई नहीं दिए, कर दो सौ और उससे भी बढ़कर अब आगे तो वो लोग 50 फिर दौड़ दे देना महाराज जी। जिन्हें मिलाता ने भाई तो दिए, परंतु भाइयों में मित्रों के सत्संग मेरे वक्त लक्ष्मण का वक्त कर दिया और कोई कुछ, क्योंकि भगवान आप दोनों बंधु एक साथ अयोध्या से चले। मेरी माँ मुझे अपने पास बुलाया, बड़ी बेटा राम वन प्रकट की ओर जा रहे हो। मैंने कहा भैया बोली तुम्हारे साथ लक्ष्मण भी जा रहा है। मैंने कहा माता माने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में, और कहा राम तुम जिस बात के जा रहे हो तो ऐसा ही लक्ष्मण मुझे वापस कर देना। मैंने भी माँ को वचन दे दिया, माँ बात चाहे क्यों ना प्राणों पर आ जाए, परंतु अपने जीते जी अपने लक्ष्मण पर आज नहीं आने। तो भगवान मेरी माँ के द्वारा कही गई वो बोल बोल
आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है। यदि मेरी माँ की विनय अच्छी लगे तो समझ करना, वरना आप दोनों भाइयों का बुरा कर देना था। छोड़ दो मेरे लक्ष्मण को, दीन बंधु दीना मैया चलते समझ राम वचन मम सुन जैसा लक्ष्मण को सौंप नहीं वैसा ही मुझे सौंप मैं जानता हूँ आपकी इस फर्ज के प्रहार से अपने लक्ष्मण को न बचा पाऊंगा, क्योंकि आपने इसी फर्ज के दौरान न जाने कितने भाइयों को भाइयों से मिलन, कितनी माताओं की गोद उजाड़ी, कितने पुत्रों को पितरों से रहित कर दिया। अरे कब तक परिवार उजाड़ेंगे? क्या आपकी भुजाओं से कभी आवाज नहीं आई? मुझे विश्राम की आवश्यकता है, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तुमसे कलंक लग जाए। क्या जग से पहले जाए? अरे कट गई बुझा नहीं होगा कि तो रण में रही कमाल रहा। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जन्मे वाला। अरे भाई का प्रेम इस भाई के प्रति क्या होता है? कोई अगर इस राम से पूछे, अरे वो अपने नेत्रों के सम्मुख अपने बंधु का रंग बहता नहीं देख सकता ना। ऋषि भर से तार दे अब कैसे साथ रह जाए? भाई का बदले मुनि कैसे अब आए सहजा? अरे हम रघुवंशी कभी किसी से यात्रा नहीं करते, अपने प्राण हंसते हंसते दे देते हैं, परंतु आज या रघुवंशी राम आपके समीप अपनी काली जोड़ी फैलाकर अपने लक्ष्मण के प्राणों भगवान भिखारी राम भैया के प्राणों राम बदले में मेरा वध कर दो पूरी यदि आपने निर्णय कर ही लिया है वध करना, तो आप सर्वप्रथम मेरी जीवा का सोचिए। अरे मर जाएगी वो माँ जब तू देखेगी मेरा नाम आया है उसके
इंसान लक्ष्मण नहीं है। राम अरे भगवान आपने बहुत क्रोध का जीवन जी लिया, एक बार मेरे कहने से प्रेम का जीवन जी लो ना। राम प्रेम ऐसा करो कि उसकी भी एक मिसाल बन जाए। प्रेम कोई सामान्य नहीं होना चाहिए। प्रेम व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ही तो सीखा है, व्यक्ति के जीवन में जब प्रेम अनंत हो जाता है तो उसका रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम करो तो ऐसा करो जीवन पर्यंत के लिए साल बन जाए। अरे तुम न बोलो, मंदिर में कड़ी मूर्त बोल जाएगा। यदि आपने निर्णय कर लिया है मेरे प्राणों से प्यारे भगवत हम दोनों भैया को भागे भरे एक साथ साथ पहुँचा देना। युद्धि जो कृपा की प्रभु करो, ये भाई सब भाई जीने दो। मेरी दिने समाप्त किएगा। क्षत्रिय कभी रोते नहीं राम, अभी निमित्त में जीवन का उत्सर्ग किया करते हैं क्षत्रिय। एक क्षत्रिय तो भी रो रहा है राम, मैं तुम्हारे भैया का वध करने चला तो समर्पित भावना से खड़े हो गए रामो। मैं देखा एक भाई और भाई के बीच आस्था प्रेम विश्वास और समर्पण का भाव। तुम जैसा भ्रातृत्व प्रेम इन विश्व बंधुओं में हो जाएगा।